नई गति, नई समझ और नई शुरुआत मेरे मित्रों तुला राशि के जीवन में प्रवेश कर रही है। किस प्रकार से हो रहा है? देखिए 16 नवंबर को सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया है। सूर्य देव आपके 11th हाउस के स्वामी हैं और 16 नवंबर से पूर्व ये तुला राशि यानी कि आपकी ही राशि में विराजमान थे। तो ये हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके जीवन में कई तरह की चुनौतियां लेकर के आया हो। 16 नवंबर से पूर्व की बात करें तो सूर्य देव के तुला राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में होने के कारण हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने अपने जीवन में यह फील किया हो कि यार आत्मविश्वास उनका कमजोर सा हो गया है। उनको लगा हो कि यार बार बार निर्णय बदल रहे हैं, एक निर्णय पर वो अड़िग नहीं हो पा रहे, जबकि उन्होंने पूरी सोच के साथ, पूरी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, लेकिन उनके मन में एक भ्रम सा रहा कि यार क्या यह निर्णय मेरा सही रह पाएगा। उसके बाद दूसरे योजना बनाए, उसमें भी फिर आगे जाकर के यानी कि पूरी तरीके से उन निर्णय पर वो उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाए। कुछ इस तरह की स्थिति सूर्यदेव ने जब तुला राशि में रहे तो हो सकता है उत्पन्न की हो। लोगों द्वारा आपकी बातों को ना समझना, चेहरे पर थकान या मन में कुछ हल्की सी बेचैनी सी फील होना, किसी बात को लेकर के अनावश्यक तनाव या फिर दबाव की स्थिति मेरे मित्रों हो सकता है जो तुला राशि के जातक हैं उन्होंने अपने जीवन में फील की हो पिछले 1 महीने के लगभग दौरान। मन में यह भावना भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके आई हो कि क्या यार सब कुछ मेरे ही ऊपर है, क्या यार सब कुछ मुझे ही करना है, सब लोग हैं ये भी तो कर सकते हैं, सब मुझको ही क्यों कह रहे हैं। कार्य में धैर्य की कमी या फिर जिसको एक तरीके से कह लीजिए थोड़ा सा चिड़चिड़ापन। मेरे मित्रों यदि इनमें से कोई भी संकेत आपने फील किया है तो यह वीडियो आपके लिए है, इसको अंत तक देखिएगा। क्या संकेत आपने महसूस किए वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा मेरे मित्रों। अब 16 नवंबर को सूर्यदेव तुला राशि से निकल करके, नीच राशि से निकल करके आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है, जल तत्व राशि है और मंगल के साथ ही सूर्यदेव का गोचर हो रहा है मेरे मित्रों। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि तूफान के बाद अब असली रोशनी तुला राशि वालों के जीवन में आने का संकेत देने लगी है। इस बार मेरे मित्रों नतीजा कुछ अलग हो सकता है। क्या नतीजा हो सकता है? क्या जीवन में सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से संकेत हो सकते हैं? सूर्य राशि परिवर्तन, सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए आखिर क्या पॉजिटिविटी की वाइब्स लेकर के आए या फिर कुछ अभी भी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है? तो इस चीज पर अब मेरे मित्रों चर्चा करेंगे कि कहां पर आप के लिए जीवन में अच्छे मार्ग मिल सकते हैं और कहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपका आत्मविश्वास अब लौट रहा है, वाणी में आपके एक आकर्षण आ रहा है, आपकी बात सुनकर के लोग आपसे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। अपनी मोरल वैल्यूज के प्रति आप काफी गंभीर रहेंगे, अपनी जो मोरल वैल्यूज है उनकी आप कद्र करेंगे। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि आपका परिवार, आपका कुटुंब आपसे कुछ दूर सा हो गया है, जबकि कुछ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आपको फील हो रहा था मेरे मित्रों, तो इस तरह की सोच आपकी जहां दूर हो रही है वहीं परिवार से जुड़ाव का मौका इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात कहें, सूर्यदेव आपके 11th के हाउस के मालिक हैं और ये 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संयोग कहा जा सकता है। एकादश के मालिक यानी कि एकादश भाव के लॉर्ड का संबंध जब धन भाव से बनता है, यानी कि आय भाव के स्वामी जब धन भाव में जाकर के बैठते हैं, तो ये आपके लिए लाभ के नए स्रोत बना सकते हैं मेरे मित्रों। सेविंग्स की ओर आपका ध्यान जाएगा, जो अनावश्यक खर्च आपके हो रहे थे उन पर अब धीरे धीरे अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब जो खर्चे हैं वो कम होंगे, जो आपकी सेविंग्स है उनके प्रति आपका ध्यान ज्यादा होगा, एक प्रेरणा आपके अंदर जागेगी, एक विचार आपके अंदर उत्पन्न होगा कि यार मुझे अब सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके प्रोफेशन पे, आपके जॉब पे आपका बहुत अच्छा फोकस इस गोचर काल के दौरान रहने वाला है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के संकेत वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनते हैं जब एकादश का स्वामी 2nd हाउस में बैठता है। तो इसी तरह के कुछ संकेत सूर्य देव के अब 2nd हाउस में तुला राशि के बैठने से जीवन में दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ संबंधों में गहराई आ रही है, परिवार के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं, परिवार के साथ आपसी सौहार्द समन्वय मेरे मित्रों यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए
बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। देखिए, जब एकादश भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाएं, राशि में बैठ जाएं, नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं ये आय भाव को कुछ प्रभावित करने का संकेत देते हैं। यानी कि मेहनत तो बहुत अधिक, लेकिन आशानुकूल परिणाम की प्राप्ति न हो पाना, कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं। तो हो सकता है 16 नवंबर से पहले आपने कुछ इस तरह की चीजें अपने जीवन में महसूस की, लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। सूर्यदेव का जो नई राशि में, वृश्चिक राशि में जो गोचर हुआ है, कि आपके जीवन में आपके लिए नए मार्ग खोल रहा है। आपका कहीं पैसा कुछ अटक गया था, आपने किसी को उधार दिया था, वहां से प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो अब ये संकेत है कि आपका अटका हुआ पैसा आपके पास वापस आ सकता है। कोई भी आपका अटका हुआ काम था, वो धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी में आपके एक अलग प्रभाव तो आ रहा है, लेकिन आपको क्रोध से बचना होगा, क्योंकि सूर्यदेव जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक कुछ क्रोध की संभावना को बढ़ा देते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध की संभावना बढ़ जाती है, तो क्रोध से खुद को दूर रखिए, ईगो से खुद को दूर रखिए। आपकी छवि में मेरे मित्रों परिपक्वता आ रही है। जब तक सूर्यदेव आपके लग्न में थे, आपकी राशि में थे, आपको लग रहा था कि आप कुछ परिपक्वता की कमी है, जबकि आपके अंदर एबिलिटी बहुत थी, आपके अंदर टैलेंट बहुत था, लेकिन उसको आप सही तरीके से प्रदर्शित यदि नहीं कर पा रहे थे, तो अब यहां पर मैच्योरिटी दिखाई दे रही है कि जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर आपके गुण हैं, उनको आप अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाओगे अपने करियर में, अपने परिवार में। मतलब एक सकारात्मक माहौल बनाने में आप कामयाब होते हुए इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हो। काम में आपका फोकस बढ़ रहा है, समझदारी वाले फैसले आप ले रहे हैं। बार बार जो निर्णय बदलने आपको पड़ रहे थे यदि, तो वो चीजें दूर हो रही हैं। आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय पर आगे बढ़ेंगे और उसके सकारात्मक संकेत यहां पर मिलने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान मिल रही है। मेरे मित्रों, देखिए, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यदि किसी वास्तविक, किसी सटीक निर्णय पर जाना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जो है वो किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। अब मेरे मित्रों, यहां पर सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो मेरे मित्रों, कुछ चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या? एक तो अपनी वाणी को कठोर ना होने दें, वाणी में मृदुता लाएं, क्रोध न लाएं, धैर्य संयम बनाए रखें, और किसी भी कार्य को कम आंकने की गलती ना करें, क्योंकि आपका अब जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो ये मत सोचे कि यार ये काम कम हो सकता है। प्रत्येक कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ समझें और उसको फिर करें, तो ये आपको सफलता के आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। परिवार हो या फिर रिश्ते, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ईगो में आकर के फैसला न लें, क्रोध में आकर के फैसला न लें। अब मेरे मित्र, इसके अलावा बहुत सारे मन में सवाल हो सकते हैं कि यार हमारे तो सूर्यदेव हमारी कुंडली में नीच राशि में ही है, शत्रु राशि में है, राहु के साथ है, तो ऐसे में क्या उपाय करें जिससे कि जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ सके? और शास्त्रोक्त उपाय, तो मेरे मित्र एक शास्त्रोक्त उपाय है। क्या आप रोजाना सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें, तो इससे जीवन में धीरे धीरे आपके पॉजिटिविटी आपको फील होगी। अगर कुछ नेगेटिविटी थी तो वो धीरे धीरे दूर होगी। मेरे मित्रों, कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में महसूस किया, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।